बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदिपतं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मैं हूँ अधम आधीन शरण मोहि शरण में लीजिए। मेरे पाप बोझों से लदी मेरी नैया भंवर में आ रही। हे नाथ दौड़ो और बचा लो नहीं तो डूबी जा रही। हे नाथ दौड़ो और बचा लो नहीं तो डूबी जा रही। प्रथम नमन माँ बाप को जिनने दिया ये शरीर। दूजे भोलेनाथ को जन हर लई मन की पीर। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं श्रीरामचन्द्रं कारणरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि मनोजवन्तं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। माताम्बरं वा नरयूतमुक्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सिया राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम
राम राम राम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीताराम सीताराम, सीताराम राम राम। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, जय विधिनाथ होए हित मोरा, जय विधिनाथ होए हित मोरा, करहु सो बेग दास में तोरा, करहु सो बेग दास में तोरा। सीताराम राम राम, 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 राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व रामचंद्रो दयालु नान्यमेव जानन् न जाने। बंदौ सिय सिय प्राण पे सुषमा शील निधान, भरत शत्रुघ्न जन सुखद, श्री रामानुज हनुमान। बंदौ श्री तुलसी के चरण, जिनकी जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यू, तो प्रगट्यु सप्त जहाज। सिया राम मैं सब जग जानी, मैं करऊं प्रणाम जोर जुग पार। अनंतानंत कोट ब्रह्मांड नायक करुणा वर्णालय श्री राघव जी को मैं प्रणाम करता हूं। श्री हनुमान जी महाराज को दंडवत, प्रभुपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को साष्टांग और भूत पावन शंकर जी को प्रणाम। बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। तो आइए मेरे भगवत प्रेमियों, आज 9 दिवसीय राम कथा के हम पंचम दिवस में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। 9 दिवसीय राम कथा का आज 5वां दिन है मेरे भगवत प्रेमियों। ये पंचम दिवस में हम और आप प्रवेश करेंगे और राम कथा का पूर्ण आनंद प्राप्त करें। हे मेरे भगवत प्रेमियों, विचार करिए, हम और आपसा बड़भागी इस संसार में कोई नहीं। क्यों? जो कि सारे संसारिक कार्यों से निवृत्त होकर के हम राम रस की लगन में लगे हैं। इसलिए आप श्रोता सभी धन्य हैं। तो आइए महाराज, कल की कथा को जहां विराम दिया वहीं से लेकर के इस पांचम दिवस में 5वें दिन राम कथा को आगे के लिए लेके चलते हैं। कल की कथा में भगवान बाल लीला द्वारा आनंद किया और इधर विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के यहां से यज्ञ रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को मांग करके ले गए। अब महाराज रास्ते में जब सारा संतों का कार्य हो गया तो अहिल्या जी का उद्धार भी किया प्रभु ने। लेकिन कल बताया गया था मेरे भगवत प्रेमियों, आज भी पुनः दोबारा दोहराया जा रहा है
कि भगवान बिना किसी के कहे किसी पर प्यार नहीं करते, उद्धार भी नहीं करते। यहां विश्वामित्र जी को कहना पड़ा था जब राम जी ने पूछा, गुरुदेव ये शिला रूप जो है ये कौन है? तो विचार करिए मेरे भगवत प्रेमियों, क्या परमात्मा त्रिलोकीनाथ ये जानते नहीं थे ये कौन है? लेकिन भगवत प्रेमियों नर लीला कर रहे हैं प्रभु, इसलिए उन्होंने विश्वामित्र जी से पूछा, महाराज ये शिला जो मैं देख रहा हूं वन में आश्रम में ये कौन है? तो विश्वामित्र जी ने बताया, राम ये गौतम ऋषि की नार अहिल्या है। अच्छा, बोले हाँ, फिर ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु? बोले श्राप बस एक पत्थर की हो गई है, अब क्या किया जाए? बोले राम आपकी चरण रज चाहती है। विश्वामित्र जी की आज्ञा मान करके और प्रभु राम जी ने उस पत्थर की शिला से चरण स्पर्श नहीं किया, केवल धूल को उड़ाया, पैर से धूल को उड़ाया और उसी रज के माध्यम से वो पत्थर की शिला अहिल्या नारी वही सुंदर रूप धारण करके और एकदम से सामने खड़ी हो गई और कहने लगी, आप ही राम हैं? बोले हाँ। बोले आपने बड़ी कृपा की, मेरे पति ने जो श्राप दिया वो श्राप नहीं है, वो मेरे लिए वरदान बन गया, क्योंकि आपकी कृपा जो हुई है उन्हीं की कृपा के बाद में आपकी कृपा हुई है। सो निवेदन करती है अहिल्या मन ही मन प्रभु से, हाथ जोड़कर के, हे भगवान, हे मेरे राम, आज तक आपने मेरी नैया को यहां तक पहुंचाया, तो आगे भी इसे पहुंचाते रहना, मुझ पर कृपा बनाए रखना। भगवान मेरी नैया, मेरे राम मेरी नैया, उस पार लगा देना। मेरे राम मेरी नैया, उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। बोलो राम राम राम, सिया राम राम राम। बोलो राम राम राम, सिया राम राम राम। गौतम की नारी अहिल्या मेरे भगवत प्रेमियों हाथ जोड़कर के भगवान से निवेदन करती है, हे प्रभु, आप मुझ पर इसी प्रकार की कृपा बनाए रखें। अब उनका उद्धार करके महाराज जैसे ही प्रभु राम विश्वामित्र जी के साथ आगे गए बढ़े, तो उनके मन को बड़ी गिलानी है। अब गिलानी हो गई तो महाराज विश्वामित्र जी ने चेहरा देख करके पूछा, राम? हाँ गुरुदेव, आपके चेहरे पर गिलानी क्यों है? राम जी बोले, प्रभु, ये जो मैं अभी चरित्र करके आया हूं, कर्म करके आया हूं, ये ऋषि पत्नी थी और ब्राह्मण से कुलानी है, हर तरह से ऋषिवर ये पूजनीय है, और मैंने उनके ऊपर में अपने चरणों का स्पर्श किया। ये अपराध मुझसे हो गया है प्रभु। यही सोच करके मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्यों?
कि पर स्त्री से भी पैर छुआना गुरुदेव अपराध है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। अब तो महाराज सुनकर के विश्वामित्र जी बोले, बस इतनी सी बात के लिए परेशान हो? बोले हाँ ऋषि। तब विश्वामित्र जी कहते हैं, अरे देखो हम लोग जो चल रहे हैं ना, आगे गंगा जी आ गई, आगे गंगा जी आ रही हैं, उसमें नहा लेना और उसमें नहाने से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, चिंता क्यों करते हो? चिंता छोड़ दो। अब तो महाराज गए, पहुंचे गोमती गंगा के तट, वहां जाकर के स्नान किया, स्नान करके मुनियों को यथोचित दान देकर के खुश किया। अब यहां महाराज बड़ा एक प्रश्न आता है भगवत प्रेमियों कि राम जी जब वहां गए हैं विश्वामित्र जी के साथ में, तो कोई खजाना साथ लेके थोड़ी ना गए थे, वो तो केवल धनुष बाण लेकर के दोनों भाई खाली गए। फिर यहां लिखा है गोस्वामी जी महाराज ने मन इच्छा दान कहां से किया? गंगा जी के तट राम जी ने। तो महाराज ये समझने की बात है, सिर्फ और सिर्फ संकल्प लिया था, संकल्प किया था प्रभु, और संकल्प में कहा था कि अवध जाते ही ये सब जो मैंने संकल्प छोड़ा है वो मिल जाएगा। अब विश्वामित्र जी ने वहां से चलने की तैयारी की, आगे आगे चले, पर यहां गोमती तट पर विश्वामित्र जी ने कथा प्रसंग चला, विविध दान में ना नहीं पाए, और ये करके आगे चलते हैं तो बाबा कहते हैं कि हरिश चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर दिकराया, पुण्यनता राम जब देखी, पुण्यनता जो राम जब देखी, हरसी चले समेत अभिषेकी, हरसी चले समेत अभिषेकी, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जैसे ही महाराज चले तो बड़ा शीघ्र ही विदेह यानी जनक जी का नगर निकट आने लगा। अब महाराज वहां की सुंदरता देख करके वर्णन करते हैं बाबा कि जनकपुरी के सब नर नारी क्या है? संत है। जनकपुरी के नर नारी सब संत हैं। जैसे नदियां समुद्र की ओर जाती है, उसी प्रकार राम धर्म मूर्ति है। क्या है? राम जी धर्म मूर्ति है, और धर्म मूर्ति धर्मशील के यहां जा रहे हैं। अब महाराज जनकपुरी के लोग सभी धन्य हैं, ये प्रभु राम कह रहे हैं धर्मशील हैं। इतने ही नहीं कि केवल केवल धर्मशील हैं, वो ज्ञानी हैं, गुणवत्ता हैं, सब गुण संपन्न हैं। क्यों ना हो? यथा राजा तथा प्रजा,
जैसा राजा होगा ऐसी उसकी प्रजा होती है भगवत प्रेमी। अब देखो, घर का मुखिया जैसा होता है ना, जैसा होगा, परिचय देने की कोई जरूरत नहीं, उसका परिवार भी ऐसा ही होगा। अब जनकपुर वासियों को कोई तप तो नहीं करना पड़ा। धर्म अगर जीवन में है मेरी भगवत प्रेमियों तो प्रेम है। धर्म अगर जीवन में है तो प्रेम है। आपको भगवान को ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि भगवान स्वयं चलकर के आपके पास आ जाएंगे। ये पहले भी बताया गया मेरे भगवत प्रेमियों, जो ज्ञानी हुआ करते हैं, ज्ञानियों को परमात्मा के पीछे दौड़ना पड़ता है, लेकिन परमात्मा को भक्त के पीछे दौड़ना पड़ता है। ये तय बात है। आज विश्वामित्र जी जनक की बगिया में पहुंचे और एक आम के वृक्ष के नीचे बैठ गए। क्यों? जनक के सीधे घर नहीं गए महाराज। वैसे तो न्योता था, कार्ड था महाराज विश्वामित्र जी पर, जा सकते थे, पर उन्होंने विचार किया क्या कि राम लक्ष्मण साथ में है ना। अब महाराज विचार कर रहे हैं, राजा जोगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीत, और बचते रहना परशुराम ये थोड़ी राखे प्रीत। विश्वामित्र जी विचार कर रहे हैं, निमंत्रण तो हमारे लिए है, और मैं अपने प्रियजन राम और लक्ष्मण को साथ में ये धनुष यज्ञ दिखाने के लिए ले आया हूं। ऐसा सोचकर कि अगर मैं घर जाऊं कहीं जनक के मन में कोई भाव गलत पैदा न हो जाए, इसलिए मेरा भी मन दुखेगा। ऐसा विचार करके विश्वामित्र जी ने सोचा कि बगिया में ठहर जाते हैं, सूचना दे देते हैं, अगर जनक जी आते हैं तो चल देंगे, नहीं आते तो वापस लौट लेंगे। मेरे भगवत प्रेमियों, इसी को विचार के, और किसी भी मानव देहधारी को बिना विचार के कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, कोई कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेदांत में बड़ा स्पष्ट कहा है, संतों ने बड़ा सुंदर कहा है कि बिना विचारे जो करे, बिना विचारे जो करे, फिर पीछे पछता, काम बिगाड़े अपनों, फिर जग में हो तो हंसा। जो प्राणी बिना विचार के किसी कर्म पर तुल बैठता है, करने के लिए तैयार हो जाता है मेरे भगवत प्रेमियों, वो सफल हो ना हो ये कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले विचार करना चाहिए। क्यों? कि विचार के लिए परमात्मा ने हम और आपको बुद्धि दी है। केवल ज्ञान से विचार नहीं होता मेरे भगवत प्रेमियों, ज्ञान से भी परे तो बुद्धि विचारमान है। उस बुद्धि के द्वारा हम छोटे लाभ मुनाफा बुरे भले सबका निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि विचार बुद्धि है, और बुद्धि क्या है? स्वयं साक्षात्कार विधाता ही है। यही सोचा विश्वामित्र जी ने कि बगिया में ठहर जाते हैं, और क्योंकि मेरे राम लक्ष्मण का न्योता नहीं है ना, तो ज्ञानी जो होते हैं महाराज वो सोच करके कर्म करते हैं, और अज्ञानी जो होते हैं वो बिना सोचे। तो आज मुनिवर ने सोचा जनक के पास केवल खबर कर देते हैं, अब उनको अच्छा लगेगा तो साथ में ले चलेंगे, अन्यथा तो हम नहीं जाएंगे। तो महाराज वहां जाकर के एक आम के वृक्ष के नीचे आसन जमा लिया, पूर्ण वैराग्य, और तत्काल खबर भेज दी जनक के पास। यहां पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर लिखते हैं कि विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, कीन प्रणाम चरण धरि माथा, कीन प्रणाम
चरण धरि माथा दीन आशीष मुदित मुनि नाथा दीन आशीष मुदित मुनि नाथा। जैसे ही जनक जी ने विश्वामित्र जी का आना सुना, अरे महाराज सुनते ही वो तो दौड़ करके आए और आए, देखा, तत्काल प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया और पास ही में, अपने पास ही में बड़े प्यार से बिठाया। पर यहां एक प्रसंग है मेरे भगवत प्रेमियों कि जब जनक जी बगिया की तरफ विश्वामित्र जी से मिलने आए ना, तो उस समय पे वहां राम और लक्ष्मण नहीं थे। वो कहने वो बगिया की सैर करने के लिए, बगिया की शोभा देखने के लिए चले गए। अकेले ही जनक जी को विश्वामित्र जी मिले, उन्होंने गदगद होकर के दंडवत किया, मुनि ने आशीर्वाद दिया। इधर महाराज दोनों में सत्संग छिड़ गया। अब जब सत्संग छिड़ गया महाराज, क्योंकि जनक जी तो सत्संग के बड़े प्रेमी थे, इसलिए विदेह नाम और विश्वामित्र जी तो है ही। अब महाराज जब सत्संग होने लगा, ठीक उसी समय पर राम और लक्ष्मण बगिया की शोभा देख करके आ गए। अब तो महाराज जैसे ही जनक जी ने देखा, तो देखते ही हुआ क्या मेरे भगवत प्रेमियों, जनक का बैराग्य जो है वो टूट गया। वो गिरकर राग से नीचे आ गए, यानी बैराग्य से नीचे आ गए राग में। बताया ना, 3 सीढ़ी है, राग, अनुराग, फिर बैराग्य। तो वो बैराग्य से गिर करके राग में आ गए और तत्काल बोले राजन, महाराज आज जनक पहली बार सत्संग को बंद करने का कह रहा है। ये सत्संग जो है आप सुना रहे हैं ना, ये रिसीवर बंद करो, तत्काल बंद कर दो, ये पहली बार मेरे साथ में घटना हो रही है। विश्वामित्र जी बोले राजन, ये आपको क्या हुआ? ना 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 महाराज, बंद करो सत्संग। अब तो महाराज विश्वामित्र मुनि जी ने सत्संग को बंद किया। यह एक उदाहरण है महाराज, जो जनक राग से अनुराग और अनुराग से वैराग्य में सदैव रहते थे, वो आज वैराग्य टूट गया जनक जी का। क्यों? कि राम लक्ष्मण को देख करके तुरंत मुनि से हाथ जोड़ करके एक प्रश्न पूछा। वो क्या? महाराज, ये जो आपके साथ है ना? बोले हाँ हाँ। ये कौन है बात? ये बताओ ना ऋषिवर। तो विश्वामित्र जी बताने लगे कि कहूं नाथ सुंदर दो बालक। ये जनक जी महाराज पूछ रहे हैं विश्वामित्र जी से, कहूं नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक राज के पालक। कहते हैं महाराज, सत्य बताओ ये दोनों कौन है? मुनि वेश है, पर ये मुनि नहीं हो सकते। मुनि तो नहीं, कहीं राजकुमार तो नहीं ना? बताओ ना ऋषिवर। तो आज विश्वामित्र जी कहते हैं, जनक आज वैराग्य से नीचे आ गया, पहली बार लटका। स्वयं कहते हैं अपनी वाणी से, जनक मैं पहली बार लटका हूं, तीनहु बिलोक
आज मन राखा। ये है, मुझे ऐसा लगता है कि ये साक्षात परम ब्रह्म है। अब ये सुनकर कि महाराज विश्वामित्र जी मन ही मन कहते हैं, आप धन्य हैं, पहली नजर में ही जान लिया। अरे पहली बार तो मैं भी नहीं पहचान पाया था। मैंने कब पहचाना इनको? जब ताड़का मारी, जब जाना तो बताने लगे कि ये सब लगाई जीव सब प्राणी। जैसे ही विश्वामित्र जी परिचय देने लगे, राम जी एकदम चिंता में पड़ गए कि आज तो गुरुदेव पूरा परिचय बता देंगे, सब गड़बड़ हो जाएगा, अभी फिल्म तो अधूरी पड़ी है, और रावणवा को पता पड़ गया तो वो ब्रह्मा को पकड़ लेगा, क्योंकि मेरा अवतार जो गुप्त है। इस चिंता में राम जी एकदम पड़ गए और गुरुदेव की तरफ इशारा किया। गुरुदेव बोल तो सकते नहीं थे, लेकिन नजर में नजर भर के बताए कि पोल मत खोल देना, नहीं तो सब काम खराब हो जाएगा। और मुस्कुरा करके कहें, मन मुस्काए राम कहे बानी। मुस्कुरा करके राम जी इशारे में कहते हैं, गुरुदेव उजागर मत कर। इतने सुनते ही इशारा विश्वामित्र जी वचन को बदल गए और व्यवहारिक परिचय देने लगे। व्यवहार जो हमारा आपका होता है, वो व्यवहार जैसा परिचय देने लगे। जनक जी को किस प्रकार से विश्वामित्र जी परिचय के माध्यम से बता रहे हैं। बाबा कहते हैं कि रघुकुल मणि दशरथ के जाए, हम हित राम नरेश पठाए। मुनि अब चरणन देख सुबाऊ, मुनि अब चरणन देख सुबाऊ। कह न सके निज पुण्य प्रभाव, कह न सके निज पुण्य प्रभाव। मुन प्रशंसी जाय पद शीशु, चले हुलवाए नगर अवधेशु। चले हुलवाए नगर अवधेशु। विश्वामित्र जी ने परिचय दिया कि हे राजन, ये रघुकुल मणि राजा दशरथ के पुत्र हैं और रक्षा के लिए मेरे साथ इनको महाराज दशरथ ने भेजा। अब इधर क्या था महाराज, आपका निमंत्रण गया तो ये आज मेरे साथ मैं खुद इन्हें धनुष्य को दिखाने के लिए साथ में ले आया हूं। अब महाराज जैसा देवता हो वैसी ही पूजा करनी चाहिए, ये संसारी नियम है। अब सब देवताओं की पूजा एक सी नहीं होती, सबकी अलग अलग होती है महाराज। अब ये सुनते ही महाराज जनक तो एकदम आनंद विभोर हो गए और तत्काल बोले, अरे चलो चलो चलो, यहां नहीं। तो महाराज चक्रवर्ती घर ले गए। कहां ले गए? अपने नगर में घर ले गए और सुंदर सदन में उनको ठहराया। अब महाराज विचार करने की बात है कि महाराज जनक का सुंदर सदन कौन सा था? वो था महाराज जानकी जी का महल, स्पेशल था। उसमें उनको रखा जिसमें सब साधन थे। गर्मी में एसी, सर्दी के लिए हीटर लगे। अब राजा प्रणाम करके राज्य कार्य के लिए इजाजत मांग करके चलने थे।
महाराज ये समय शाम का था। अब तो जनक जी महाराज विश्वामित्र जी से आज्ञा लेकर के चले गए, आप यहाँ आराम फरमाइए महाराज, मैं राज्य कार्य के लिए थोड़ा सा बंदित हूं, मैं देख लेता हूं कि कार्य कैसा चल रहा है। विश्वामित्र जी ने कहा हाँ आप अपना कार्य देखिए, हम लोग बड़े आराम से आए। अब महाराज संत लोग जो होते हैं खाली नहीं बैठते, जैसे ही समय मिला सत्संग शुरू। तो अब यहां मुनि लगे राम और लक्ष्मण को कथा सुनाते। राम जी कथा सुन रहे हैं पर लक्ष्मण मन में विचार कर रहे हैं महाराज कि गुरुजी कथा सुनाने बैठ गए, अरे यहां हमें रोज थोड़ी ना आना है। अगर गुरुजी थोड़ी सी कृपा कर देते तो जनकपुरी की शोभा के बारे में हमने जो सुना है, आज अवसर मिला है तो देख लेते, लेकिन यहां तो गुरुजी ने टांग अड़ा करके कथा शुरू कर दी, कथा सुना रहे हैं। ऐसा मन लक्ष्मण जी का है, कथा को सिर्फ और सिर्फ राम जी सुन रहे हैं। अब लक्ष्मण जी की महाराज अंतरिक बात को सिर्फ राम जी समझ रहे। अब लक्ष्मण जी तो डर के मारे स्पष्ट गुरु जी कह नहीं सकते थे, लेकिन यहां मन का भाव जानकर के राम जी ने पहले गुरुदेव को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा गुरुदेव। विश्वामित्र जी बोले हाँ राम, एक बात कहूं? बोले कहो ना। कि लखन है ना, जो लखन, हाँ लखन का केवल शरीर है गुरुदेव यहां, क्यों? कथा में मन नहीं है इसका। अरे भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि गुरुदेव ये जनकपुर की शोभा देखना चाहता है। अब इतना सुना विश्वामित्र जी ने विचार में पड़ गए और धनुष यागे सुनि रग कुलना था, हरसी चले हैं दोनों साथा। गुरुदेव यह कथा में बैठे हैं पर ध्यान धनुष्य व जनकपुरी की शोभा देखने की लालसा है लखन के मन। और कहते हैं राम जी कि लखन हृदय लालसा बिसेखी, जाई जनकपुर आई देखी। ये जनकपुरी की शोभा देखना चाहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो गुरुदेव इसे अकेला तो भेजना नहीं चाहिए, पर अगर आप आज्ञा कर दें तो मैं जल्दी से इसे नगर दिखा करके और जल्दी वापस ले आऊंगा। अगर आप आज्ञा दे दें तो। बड़ी मुस्कान के साथ राम जी विश्वामित्र जी से कह रहे हैं। अब तो महाराज ये सुनते ही मुनिवर सोच कर रहे हैं कि वाह कितना सुंदर चालाकी का वचन है। राम जी भी पहली बार जनकपुरी आए हैं, अरे इनको क्या पता क्या दिखाएंगे। ये मन ही मन गुरु समझे, विश्वामित्र जी समझे और उन्होंने विचार लगाया, कहा इसकी बजाय ये तो हो सकता है कि राम जी नगर वासियों को अपना दर्शन कराना चाहे। राम जी नगर वासियों को अपना दर्शन कराना चाहते हैं, वो दर्शन करने की तमन्ना नहीं। तो यहां उदाहरण है महाराज, आपने देखा होगा जब किसी नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो पहले पहले उसे पूरे नगर विग्रह को घर घर घुमाया जाता है। क्यों? कि प्रभु सोचते हैं कि आज ही वक्त है घूमने का, फिर आज के बाद तो हम मंदिर में फिक्स हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, फिर भक्तों को कहां देख पाएंगे और हमें
कौन देख पाएगा? क्यों कि सबको दर्शन नहीं मिलेगा। नगर के कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पैर नहीं हैं, कुछ वृद्ध हैं जा नहीं सकते, कुछ बीमार पड़े हैं वो मंदिर भी नहीं जा सकते। इसलिए मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा से पहले नगर के घर घर घुमाया जाता है, सबको जो है प्रभु दर्शन का लाभ मिले। यही भावना राम जी की है, ये मुनिवर समझ गए। अब विश्वामित्र जी कहते हैं, राम, हाँ गुरुदेव, कि जाय देख आओ नगर, सुख निधान दोहा, करो सफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखा। आज गुरुदेव ने आज्ञा दी, राम अब जाओ और अपने दर्शन देकर के नगर वासियों का जीवन धन्य करो। जाओ, पर एक काम करना, हाँ गुरुदेव, जल्दी से आना, विलंब मत करना। तो महाराज आज्ञा पाते ही आज राम लक्ष्मण जी को लेकर के और जनकपुरी में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। बाबा कहते हैं कि देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुर बासी न पाए, धाए धाम काम सब त्यागी, धाए धाम काम सब त्यागी, मानहु रंक जन लूटन लागी, मनहु रंक जन लूटन लागी, जुवती भवन झरोखन लागी, जुवती भवन झरोखन लागी, देखहि राम रूप अनुरागी, देखहि राम रूप अनुरागी। अब तो महाराज जैसे ही सुना नगर वासियों ने तो सब काम धाम छोड़ करके दौड़े। अब ये बात नगर के चारों ओर फैल गई महाराज। कैसे कि वहां कुछ लड़का खेल रहे थे, उन्होंने देखा और देख करके घर भागे घर गए, अल्लाह किया, आगे चलो, भागो दौड़ो, नहीं तो चले जाएंगे। माताओं ने पूछा कौन आ गया, कौन चला जाएगा, क्या हुआ? अरे वो दो ही है ना, ऐसे लड़के आए हैं माँ, उन्हें देख करके जनक का ज्ञान धरा का धरा रह गया। चलो सब दौड़ो, देखो कितने सुंदर हैं, धाय धाम काम सब त्याग। इधर में महाराज नारी अटारियों पर चढ़ गए, आदमी दोनों तरफ कतार लगा करके खड़े हो गए रास्ते में। अब तो महाराज बच्चे जो हैं वो राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। क्यों कि बच्चाओं का जो मन है वो अलग होता है मेरे भगवत में। अब वो क्या कर रहे हैं, कोई ने तो राम जी का गमछा पकड़ रखा है, कोई ने धोती, कोई ने धनुष, कोई ने हाथ पकड़ा हुआ है, कोई ने उंगली, और उनके साथ साथ चल रहे हैं। आपने देखा होगा बच्चे निर्भीक होते, डरते नहीं। अब उनको डराते तो हम हैं। बच्चे जन्म लेते ही डरता नहीं है, निर्भीक जन्म लेता है, लेकिन उसे हम और आप
माँ बाप परिवार के लोग उसे डरा देते हैं, उसे डराते हैं। ये बिल्कुल गलत है मेरे भगवत प्रेमी। एक भारत का सबसे बड़ा डामस था, वो कैसा था कि सब डरते थे उससे, पर एक कारण था, वो बिल्ली से डरता। क्यों? कि बचपन में उसकी मां ने उसे डरा दिया, लाला बिल्ली आ रही है। उसे बिल्ली का भय लेकर के और वो भयभीत हो गए। हुआ क्या कि सारे जीवन बिल्ली से डरता रहा। इसलिए मेरे भगवत प्रेमियों, कभी भी बच्चे को डराना ना चाहिए। क्यों? कि बच्चे के अंदर में जो भय एक बार प्रवेश कर जाती है, बैठ जाती है, वो जीवन भर उसके लिए दुखदाई हो जाती है। इसलिए उसे निर्भय बनाना चाहिए, निर्भीक करना चाहिए। उसने जन्म निर्भय में लिया, निर्भीक में लिया, तो उसे निर्भय रखना चाहिए। तो आइए महाराज, वही प्रसंग पर आते हैं। आज सखियां अपने अपने अटारियों पर चढ़ गई और ऊपर से बात कर रही है। आपस में सखियां बतिया रही हैं कि अरे सखी, सचमुच में ये कितनी सुंदर है, हमने तो कहीं आज तक ऐसा देखा नहीं। एक बोली, मैं बताऊं? बोले हाँ, ब्रह्मा जैसे हैं, ब्रह्मा जैसे। दूसरी बोली, बाप कुछ अकल से काम लिया कर। क्यों? अरे ब्रह्मा को देखा तूने? कि नहीं तो। अरे ब्रह्मा के तो 4 मुख हैं, अच्छे लगते हैं क्या? हाँ ये तो सही है। दूसरी बोली, मैं बताऊं कैसे लग रहे हैं? तू बोल। बोले विष्णु जैसे हैं। सखी चतुर्थी बोली, चुप। अरे उनको देखा विष्णु को, उनके तो 4 हाथ हैं, इनके तो 2 ही। ये भी सही है। अब तीसरी सखी बोली, मैं बताऊं? बोले हाँ तू बोल। इस शंकर जैसे है। चतुर्सखी ने कहा, पगली, अरे शंकर जी का कभी रूप देखा है तेने? 5 मुख हैं, विकराल रूप है, कह दिया शंकर जैसे। अरे ये तो इतने सुंदर हैं कि इन्हें देख करके कामदेव भी लज्जित हो जाएगा। इधर महाराज जानकी जी की बड़ी प्यारे 8 सखियां थी, यही आपस में बतरा रही हैं। पहली सखी कहती है, इनकी सुंदरता सबका मन मोहने वाली है। इनकी सुंदरता सबका मन मोहने वाली है, परम सुख देने वाली सूरत है। दूसरी, इनका परिचय सुनकर के आई, ये जो श्यामला है ना, इनकी माता का नाम है कौशल्या, और जो गोरे गोरे दिख रहे हैं ना, इनकी माता का नाम है सुमित्रा। ये मैं अभी सुन के आई हूं। और ये महाराज अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं। ये विश्वामित्र जी के साथ हैं। रास्ते में श्राप बस पड़ी अहिल्या का उद्धार भी किया है इन्होंने। ये सब बातें चलते चलते रास्ते में लक्ष्मण जी सुन रहे हैं और कह रहे हैं, भैया इसने तो हमारा पूरा परिचय बता दिया, ऊपर देखे क्या? राम जी बोले नहीं, इधर उधर ऊपर नीचे नहीं देखना, गुरुदेव मना किए, बस चलते रहो, चुपचाप चलो। अब महाराज तीसरी सखी बतरा रही है, इस सामने को देखो, इस सामने की जो सूरत है कितनी मोहनीय है, हमारी जो जानकी जी, सच पूछो तो इन्हीं के योग्य है। ये भी बात लक्ष्मण जी ने सुनी तो लक्ष्मण जी फिर कह रहे, भैया बोले हाँ क्या हुआ? अब तो शादी की भी चर्चा होने लगी, अब तो देखना पड़ेगा ना। राम बोले चुप, नीचे देखते रहो, गलती मत करना, गुरुदेव ने मना किया है ना। अब महाराज चौथी सखी बात कर रही है, वो कहती है, क्या राजा ने देखा नहीं? क्या
इनको राजा ने देखा नहीं, कहा देखा है, पर अभी तक प्रण जो किया है उसी पर अड़े हैं, राजा प्रण नहीं तोड़ सकता। ये चौथी सखी बतिया रही। पांचवी सखी ने कहा जब देख लेंगे ना, एक बार जब देख लेंगे ना तो सब प्रण को तोड़ देंगे और इन्हीं के साथ विवाह होगा, ऐसा मेरा मन कहता है। ये पांचवी सखी बतरा रही। अब महाराज छठवीं सखी वो विचार अपना लगाकर के बतराती है सखियों से कि राजा अगर किशोरी का विवाह, जानकी जी का विवाह इनके साथ कर देना तो महाराज आनंद हो जाए। क्यों कि ये बार बार जानकी को लेने यहां आया करेंगे जनकपुरी, और हमें फोकट में बड़े सुंदर दर्शन मिल जाया करेंगे और इन्हीं के द्वारा उद्धार भी हो जाएगा। अब महाराज रह गई दो सखी। ये छह की तो वार्तालाप हो गई, अब रह गई महाराज दो सखी, सातवीं और आठवीं। तो सातवीं सखी कहती है, बोली सातवीं सखी राम को देख करके, रच दई है विधाता ने जोड़ी सुघड़। ये जोड़ी तो बड़ी सुंदर रची है, पर ये अभी लड़का है, धनुष तोड़ेंगे कैसे, इनकी है बारी उम्र। मन में शंका बनी की बनी रहे। अपने मन का भाव तो कहा सातवीं सखी ने कि ये विचार है, राम जी को देखकर के सातवीं सखी कहती है कि रच दई है विधाता ने जोड़ी सुघड़। जोड़ी तो बड़ी सुंदर है, पर ये अभी बालक हैं, धनुष कैसे तोड़ेंगे, इनकी है बारी उम्र। मन में शंका बनी की बनी रहे। अब आठवीं सखी कहती है, सुन। बोली आठवीं सखी छोटे देखन में, बोली आठवीं सखी छोटे देखन में, पर चमत्कार तू इनका नहीं जानती। क्या? पर चमत्कार तू इनका नहीं जानती। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, धरणी में पड़ी की पड़ी रह गई। सुना? इनकी वीरता का मैंने नाम सुना है। एक ही बाण ताड़का मारी। एक ही बाण में इतनी मशहूर ताड़का जो राक्षसनी थी ना, तो राम जी ने धरणी में गिरा दी सकी। अब मेरी समझ में आता है, जिसने राम जी को बनाया है ना, उसी ने जानकी जी को बनाया है। और विवाह मेरा मन कहता है सखी कि इन्हीं के साथ होगा। ये मेरे मन की आवाज है, तो चिंता मत। तो सखियां अब आपस में राग गाना कि सखियां देखो ना, हाय हाय सखियां देखो ना, दोनों भैया सामर गोर। सखियां देखो ना, दोनों भैया श्यामर गोर। अब तक ना देखन हम ऐसन सुरतिया, सखिया अब तक ना देखे हम ऐसी सुरतिया। सखिया सखियों देखो ना, मनवा नयन वाचको।
मनवा मगनवा देख शाम के गनवा मारे सो, सखियां देखो ना बनवा में जैसे नाचे मो। सुंदर गीत सखी गा रही, पर इस पर भी न ही देखा न बोले। तो एक सखी कहती है, सखी बोली, अरे सखियो, बोले हाँ, ये तो बड़े दीठ है, मारो इनको, मारो। दूसरी बोली, पागल हो गई है क्या? शरीर देख रही है कितने सुकोमल है, लग जाएगी। सखी बोली, अरे मैं पत्थर मारने को थोड़ी ना कह रही हूं, तो पुष्प लेकर के मारो, पुष्पों की कह रही हूं। ये भी पुष्प और वो भी पुष्प। इनका जो कोमल शरीर है पुष्प जैसा है, तो मैं पुष्प मारने के लिए कह रही हूं सखी। तो यहां बड़ा सुंदर वर्णन है मेरे भगवत प्रेमियों। हीरे हरसई बरसई सुमन, सुना न बिलोचन वृंद, जहां जहां जाए दोनों तने, ताता परमान। अब तो महाराज जनकपुर की गलियों में प्रभु राम लक्ष्मण सबको दर्शन का आनंद दे रहे हैं। फिर बच्चों के साथ यज्ञ मंडप देखने के लिए गए और देख करके आए। फिर गुरुजी के पास में, इधर महाराज शाम हो गई, शाम हो गई, खाना खाया, निवृत्त हो गए। जब खाना खा के निवृत्त हो गए तो महाराज अब हुआ क्या कि मुनि बरसयन, मुनि बरसयन तब करही चले, चरण चापन दोहा। आज विश्वामित्र मुनि जी जब सोने के लिए चले तो दोनों भाई चरण सेवा करने लगे। अब बोले, राम तुम जाओ, समय हो गया, तुम भी आराम करो, क्योंकि सुबह जल्दी से फिर खड़े होना है ना। राम जी चले। अब महाराज राम जी सोए तो लक्ष्मण जी राम के चरण दबाने लगे। फिर राम जी ने कहा, लक्ष्मण बहुत रात हो गई है लाला, अब तुम भी सो जाओ। तब जाकर के मेरे भगवत प्रेमियों लक्ष्मण जी सोए। लेकिन हुआ क्या, प्रात है, सबसे पहले कौन जगे, ये विचार करने की बात है। तो सिस्टम तो ये, जो सबसे पहले सोया उसे जगना चाहिए था। लेकिन यहां मर्यादा से भरी हुई जो ये प्रभु राम कथा चल रही है, इसका जो आनंद है वो अलग ही है। यहां क्या हो रहा है, जो सबसे पीछे सोया है वो सबसे पहले जाग रहे हैं। के उठे लखन निज विगत सुना, अरुण शिखा की मां, और गुरु से पहले जगतिपत जागे राम सुजान। तो महाराज पहले लक्ष्मण जी जगे, उसके बाद राम जी, और सबसे पीछे गुरुदेव विश्वामित्र। अब नहा धोकर के महाराज निवृत्त भये, समय जाना। अब गुरु जी से आज्ञा ली और महाराज पूजा के लिए पुष्प लाने के लिए बगिया में जाने का मन है।
तो गुरुदेव से कह रहे हैं प्रभु राम, किस समय जाने गुरु आयुष पाई, और लेना प्रसून चले दोनों भाई। भूप बाग भर देखूं जाई, जहां बसंत ऋतु रही है लुभाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर वेद बिताना। बरन बरन बर वेद बिताना। आज दोनों महाराज की जनक जी की वाटिका में गए पूजा के लिए फूल लेने। वो वाटिका बड़ी सुंदर है महाराज। देखो, एक सोचने की बात है, जैसा आदमी होता है ना, वैसा ही उसका घर होता है। अब आप विचार करो, भगत के घर जाओगे तो भगत जैसी सामग्री उसके घर में मिलेगी, और कामी के घर जाओगे तो कामी की सी सामग्री मिलेगी। अब बगिया को जब ऊपर से इंद्र भी कभी कभी देखता था तो बड़ा खुश होता था, हर्षित होता था कि ऐसी बगिया तो हमारी अमरावती में भी नहीं है, यानी स्वर्ग में भी नहीं है। यहां बगिया में आज 4 भगत आए महाराज। जब राम लक्ष्मण गए हैं पुष्प लेने के लिए, तो उसी समय पे उस बगिया में महाराज 4 भगत आए। वो कौन कौन से हैं? गोस्वामी बाबा बताते हैं कि चातक कोयल कीर चकोरा, कुंजत बहिता नचत कलमोरा। 4 भगत आज दर्शन करने आए। ये 4 कौन थे? चातक, कोयल, कीर और चकोर। अब इनका भाव क्या है? पहले का है आर्त भगत है, यानी दुखिया भगत जो होता है वो आर्त माना गया है। और दूसरा है अथार्त भगत, यानी उसकी कामना होती है धन चाहने की, इसलिए भगत बना। तीसरा जो होता है मेरे भगवत प्रेमियों, वो जिज्ञासु भगत होता है। वो केवल और केवल प्रेम की प्यास रखता है अपने हृदय में। और मेरे भगवत प्रेमियों, चौथा जो भगत होता है उसे ज्ञानी भगत कहा है। वो कैसा है? सब जान चुका है, उसको ज्ञानी कहते हैं। अब ये 4 पक्षी का रूप धारण करके बगिया में आए हैं महाराज। अब इनके साथ एक 5वां भगत भी है। वो भी आया, पर वो तो अपनी मस्ती में जो है नाच रहा है, ना किसी से बोलता ना किसी से बात करता। आपको वही प्रेम करता है जो प्रेम का दर्शन करे, प्यार करे। पर प्रेम का प्रदर्शन करना ठीक नहीं है मेरे भगवत प्रेमी, क्योंकि प्रेम दिखाने के लिए नहीं होता, प्रेम करने के लिए बनाया है प्रभु ने। इसलिए प्रेम का कभी भी दिखावा यानी प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। प्रेम अगर करना है तो अंतःकरण से ही करना चाहिए, दिखावा नहीं। प्रेम करने वाले के पास में टाइम ही नहीं होता, और प्रदर्शन का प्रचार तो ना करने वाला भी कर देता है मेरे भगवत प्रेमियों, केवल दिखावा। वो प्रेम नहीं,
क्योंकि यहां एक गीत के माध्यम से आप तक ये पहुंचाई जा रही है। ध्यान से सुनेंगे। जो प्रेम गली में आया नहीं, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली। मेरे भगवत प्रेमियों, प्रेमी माई बाप, ये सब प्रेम वाणी से नहीं बोला जाता, किया जाता है, सिर्फ करता है। इधर भरतलाल भाई राम से इतना प्रेम करते हैं कि महाराज उदाहरण है ये, कथा है ये। एक बार सरयू में स्नान करके मां गंगा से वरदान मांग रहे हैं भरत कि मां ऐसा करना कि भैया राम ये न जान पाए कि मैं उनसे कितना प्रेम करता हूं। और निवेदन करते हैं मां से, गंगा मां से कि जान ही राम कुटिल कर मोही, जाने राम। वो मुझे केवल और केवल कुटिल जाने। लेकिन ऐसे ही पांचवा भगत बोल नहीं रहा है, वो सिर्फ अपनी धुन में नाच रहा है। मेरे भगवत प्रेमियों, वही बगिया में एक दूसरा दृश्य हो रहा है। क्या कि मां भगवती का मंदिर बना है, जिसकी पूजा करने के लिए जानकी जी हमेशा आया करती थी। आज राम लक्ष्मण पुष्प लेने गए उसी बगिया में, तो माली से जाकर के बोले कि बाबा गुरुजी पूजा के लिए पुष्प लेने के लिए भेजा है, हमें पुष्प तोड़ने हैं, हमको पुष्प तोड़ने हैं, गुरुजी ने पूजा के लिए पुष्प लेने के लिए भेजा है। अब महाराज यहाँ एक नियम है, ध्यान रखने वाली बात, कि कभी भी मानव को बिना पूछे फूल तोड़ने नहीं चाहिए और तोड़ के भगवान को नहीं चढ़ाने चाहिए, क्योंकि भगवान ऐसे फूल को स्वीकार नहीं करते। वो डायरेक्ट जहां से तुमने तोड़ा है फल उसी के पास ट्रांसफर हो जाएगा। पुष्प अगर लेने हैं माली से पूछो, आगे लेकर के पुष्प लेने चाहिए। आज राम जी मालियों से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें पूजा के लिए पुष्प लेने। माली कहते हैं महाराज तुम क्या कह रहे हो, ये कोई ऐसी वैसी बगिया नहीं है। बोले क्यों? बगिया बिच जाने न देंगे, प्रभु जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न देंगे, प्रभु जी बिनती सुनो। क्यों? खतरा। अरे भाई क्या खतरा है? हमें नहीं महाराज, इन पेड़ों को खतरा है।
लक्ष्मण पूछे पेड़ों को? बोले हाँ। कैसे? कि आपने अपने भाई को जानते हो का? बोले हाँ, साथ तो रहते। तो आपके भाई ने रास्ते में किसी पत्थर को छुआ का? हाँ, छुआ। क्या हुआ? कि बस प्रभु ने छुआ, वो स्त्री बनकर के उड़ गई। यही तो खतरा है महाराज। इसी के लिए तो हम कह रहे हैं कि पग परखत उड़ गई सिलाथी, पग परखत उड़ गई सिलाथी, कर पड़त बिटप उड़ जई है, राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जान न दे, मेरे राम जी बिनती सुनो। बड़ा खतरा है। तज तज सुमन मधुर मतवारे, मुखमंडल पर नाम तुम्हारे, तज तज सुमन अर मधुर मतवारे, मुखमंडल पर मढ़ रहियो, राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जाने न दे हो, राम जी बिनती सुनो। कहते हैं ये जो फूल है ना, इन पर घोड़ा मंडरा रहे, लेकिन तुम्हारे भाई की सुंदरता को देखकर फूलों को छोड़ करके ये मुखमंडल पर मंडराने लगे। अगर फूल लेने ना तो एक शर्त है यहाँ की। बोले क्या? तो भी बताओ। कि जब बोलोगे सियाजू की जय, जब बोलोगे सियाजू की जय, तब ही प्रभु प्रवसन पर हो, राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जान न दे, राम जी बिनती सुनो। बोलिए सीता माता की जय। मालियों ने जैसा कहा, राम जी और लक्ष्मण ने जानकी जी नाम का जयकारा लगाया। अब प्रभु बगिया में भीतर घुस गए और घुस करके फूल तोड़े। ते ही अवसर सीता आई, ते ही अवसर सीता आई। उसी समय महाराज सीता जी ने पहले स्नान किया, फिर मंदिर में पहुंची और मां भगवती से प्रार्थना करती है, मां आप सब जानती हैं मेरा कार्य करो। और वो क्या कहती है माता से? कि सिया मांग रही अवध कोरा, सरजू नहाने को, अरसिया मांग रही अवध को राज, सरजू नहाने को, रानी कौशल्या जैसी सासुसिया मांगे, रानी कौशल्या जैसी सासुसिया मांगे, और ससुर चक्रवर्ती महाराज सरजू नहाने को, अरसिया मांग रही अवध को राज, सरजू नहाने को। देवर भरत लखन रिपसूदन, देवर भरत लखन रिपसूदन, अरे मांगे स्वामी राम रघुराज, सरजू नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज, सरजू नहाने को। रामायण गाने को सिया मांगे,
रामायण गाने कोसिया मांगे, अर मांगे तुलसी ते संग समाज, मांगे तुलसी ते संग समाज, सरजू नहाने को सिया मांग रही अवध को राज, सरजू नहाने को। जानकी जी आज मैया के मंदिर में हाथ जोड़कर के मां से कहती है, मां मेरे मन की बात को आप जानते हैं। अब दिव्य पूजा की, अपने अनुरूप वर मांगा, पूजा चल रही थी, मन लगा करके जानकी जी पूजा कर रही थी। इधर महाराज सीता जी के साथ में जो 8 सखियां रहती थी, उनमें से एक थी चतुर्सखी। अब वो चतुर्सखी क्या की कि वो न मंदिर में थी न कहीं इधर उधर, वो भी बगिया में घूम रही थी। अब घूमते उसने राम जी को देख लिया। अब राम जी को देखा तो बड़ा आनंद प्राप्त हुआ, दर्शन किया चकाचक। अब याद आई, चली वापस कहां? सीता जी के पास। और सीता जी के पास जाकर के अब तो महाराज खुशी के मारे थर थर कांप रही। सखिया पूछती क्या हुआ? बड़ी खुशी। फिर पूछा क्या हुआ, क्या देखा? अरे वो देखा क्या, वो दोनों है ना। अरे कौन है दोनों? अरे क्या दोनों, बताओ ना, कुछ बताओगी तो। कि जो सुना था ना, ऐसा छेल छबीला दोनों कल वाले जो है ना, वो बगीचा में घूम रहे हैं। जो गांव में घूम रहे थे ना जनकपुरी में, वही आज बगीचा में घूम रहे हैं। यो नहीं कहा कि फूल तोड़ रहे हैं, जबकि फूल तोड़ते हुए राम लक्ष्मण को देखा। लेकिन वो सखी चतुर थी ना, उसका नाम भी चतुर सखी था। सखियों से ये नहीं कहा कि वो फूल तोड़ रहे हैं, कहा बगीचे में घूम रहे हैं। क्यों? किसी महापुरुष की महिमा घटानी नहीं चाहिए मेरे भगवत प्रेमी। इसलिए सखी चाहती है राम की महिमा बढ़े, बढ़ानी है ना। दूसरी सखी बोली झूठ, एकदम झूठ बोल रही है तू। नहीं री, मैं क्या को झूठ बोलूंगी, सही में कह रही हूं, मैं अभी देख करके आई हूं। क्या देखा? कि देखन बाग कुमर दो आए, बय किशोर सब भांति सुहाए। देखो, एक सामने है, एक गोरे, कम उम्र है। सखी फिर तू झूठ बोल रही है, बिल्कुल झूठ। अच्छा ये बता क्या क्या पहन रखा है उन्होंने, देखा है तो बता। बोले कैसे बताऊं, जिन नयनों ने देखा उनके पास जिभ्या नहीं है मेरी सखी, जो ये आंखें बोल सके, जो बता सके। और जो जिभ्या के पास नयन नहीं है जो देख सके, इसलिए मैं क्या करूं और क्या बताऊं। मैं तो इतना ही बता सकूंगी, कोई आया सखी फूल बगिया में, अरे कोई आया सखी फूल बगिया में। कैसा जादू है, कैसा जादू है उनकी नजरिया में, कैसा जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी फूल बगिया में, कोई आया सखी फूल बगिया में। सावला एक है, एक गोरा बदन, देख करके
भी अभी तक न भरा मेरा मन। सांवला एक है एक गोरा बदन, देख कर भी अभी तक भरा न मेरा मन। देख कर की अभी तक भरा न मेरा मन। ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में। कोई आया सखी फूल बगिया में। कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो, कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो। यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो। तीर बांधे कस के कमरिया में, तीर बांधे कस के कमरिया में। कोई आया सखी फूल बगिया में, कोई आया सखी फूल बगिया में। कैसा जादू है, कैसा जादू है उनकी नजरिया में। सखी आया कोई फूल बगिया में। शादी उनसे ही होती जो हर हाल में आया करेंगे वो हर ससुराल में। आया करेंगे हर हाल ससुराल में। नैना डूबे उनकी नजरिया में, नैना डूबे उनकी नजरिया में। सखी आया कोई फूल बगिया में, सखी आया कोई फूल बगिया में। कैसा जादू है उनकी नजरिया में, कैसा जादू है उनकी नजरिया में। सखी आया कोई फूल बगिया में, सखी आया कोई फूल बगिया में। मेरे भगवत प्रेमियों, सखी ने अपना भाव रखा और कहने लगी एक काम करो, अरे चलो एक बार देख तो लो। सखी बोली बात तो ठीक है लेकिन झूठ निकली तो समझ लेना। हाँ हाँ वो बाद में देखा जाएगा, एक बार देख लो। अब तुम्हारा आगे आगे वो चतुर सखी चली और पीछे पीछे जानकी। अब हाथ में कंगन, पांव में पायल, अब ये घुसड़ होते ही हैं नारी के। मेरे भगवत प्रेमियों, जानकी जी जब चल रही हैं तो वो बज रहे। ये आवाज जब राम जी के कानों में पहुंची, राम जी बोले लक्ष्मण, हाँ भैया ये आवाज तुम सुन रहे हो ना? ऐसी आवाज पहले कभी नहीं सुनी जो आज सुन रहे हैं। तो कहते हैं बाबा, ताते जनक तने सुत गोई, धनुष यज्ञ किस कारण होई। पूजन गौरी सकीले आई, करत प्रकाश गिरई फुलवाई। जासु बिलोक अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोह मद चोवा।
सहज पुनीत मोह मद छुआ, सो सब कारण जान विधाता, सो सब कारण जान विधाता। राम जी कहते हैं लक्ष्मण, पता नहीं यह आवाज सुनकर के मुझे मोह सा हो रहा है। इधर चतुर्सखी बोली, देखो देखो, अरे इधर देखो, वो है। देख रूप लोचन ललचारे। सीता जी मां देख करके आज जानकी जी के मन ललचाने लगा। स्वरूप को देखा, एक तक देखा और देख करके फिर शर्मा गया। क्यों कि पास सखी है ना, क्या कहे, इसलिए नजर नीची कर ली और नजर नीची करके मन ही मन नैनों के जरिए जानकी जी ने श्री राम जी का फोटो अपने हृदय में उतार लिया और नेत्र बंद करके मां भगवती का सुमरण करके किस प्रकार से अपने मन को संभाले। उस रूप को किसी को देना नहीं चाहती, सिर्फ और सिर्फ हृदय में वास कराना चाहती। और क्या कहती है कि राम कि दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। मैं दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। और क्या करूंगी प्रभु? एक तेरा ही मुख देख के प्रभु रात को मैं सो जाऊं, तेरा ही मुख देख कर प्रभु रात को मैं सो जाऊं। भोर में जब आंख खुले तो तेरे ही दर्शन पाऊं, दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी, पूजा करूंगी तेरी, मैं होके रहूंगी तेरी। जानकी जी नैनों के माध्यम से प्रभु राम की तस्वीर को हृदय में ले गई और हृदय में ले जा करके नेत्र बंद करके अपने अंतःकरण की आवाज को प्रभु तक पहुंचाया। इतने में तो महाराज वो चतुर्सखी ने छेड़ दिया, अरे देखो ना एक बार। उसे क्या पता था चतुर्सखी को कि जानकी जी राम जी के हृदय में रमण कर चुकी है, उसे अपना बना चुकी है, ये उनको भान नहीं है। सीता जी कहती हैं
हे सखी, इससे केवल और केवल देखने से कुछ नहीं होगा, ये तो करने की बात है, अनुभव की बात है। नैनो से कहती है, नैना तुहे राखू नैनवा कवन विधि से तुहे राखू नैनवा, अखिए में राखू तो ही राम रतर से। राम, हर इंद्रिय तुझे चार पाना चाहती है, अगर तेरी तस्वीर को मैं नैनों में रखूं तो फिर हृदय धड़कता है। अखियां में राखूं हीरा मोर तर से, और हीरा में राखूं नयन बर से, तुए राखूं नयनवा कवन विधि से, तुए राखूं नयनवा। अगर मैं हृदय में रखूं तुझे तो फिर ये नैन रोते हैं, मुझे समझ में नहीं आता मैं कहां तुम्हें विराजमान करूं। कि लोचन बिचराम उरानी और दीने पलट कपाट सयान। अब तो महाराज नैनों के माध्यम से तस्वीर को भीतर लिया और पलक रूपी जो पट है, किवाड़ है, जानकी जी ने बंद कर दिया। अब वह निद्रक लगी देखने, आराम से दर्शन हो रहा है और सखियां अपना बतिया रही। इसको कहते हैं महाराज आनंद दर्शन। हम और आप मंदिर जाते हैं परमात्मा के दर्शन करने के लिए, तो वहां जाने से पहले कई एक बार में तो महाराज अपना सिंगारा ही देख करके फुर्सत नहीं होती भगत। नहाता है, धोता है, तेल लगाता है, में खड़े होकर के बार बार बड़ी बड़ी सजावट करता है। अब पता नहीं वो प्रभु का दर्शन करने जा रहा है कि अपना दर्शन कराने जा रहे भाई। और फिर वहां जाकर के मार्बल अक्षर सुंदर लगी है मंदिर में तो वही देख रहे, कोई सीन अच्छा है वही देख रहे, झूमर टंगा है, इधर उधर पूछ रहे हैं कितने का आए होगे भाई, लेकिन प्रभु को नहीं देख रहे नैन भर। कैसे देखेंगे? एक सखी बोली, सीता जी आंखें खोलो, आप क्यों नहीं देख रही हैं सीन, देखो ना। मां ने आंख खोल करके देखा, जी भर। अब चतुर सखी बोली, चलो अब कल इसी समय आएंगे। ऐसा क्यों कह रही है चतुर सखी? राम और लक्ष्मण को सुनाई दे, ये बात सुना रही है कि राम जी भी कल आ जाए, आना है इनको, राम जी भूल न जाए, इसलिए सुना रही है कि चलो कल आएंगे। घर नहीं, मंदिर। अभी जानकी जी को लेकर घर नहीं गई सकी, कहा गई उसी बतिया में मंदिर जहां भगवती का मंदिर था। पार्वती जी मां को धन्यवाद दिया और कहा कि जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सड़ानन माता, जगत जननी दामिन सुखदाता। नहीं कब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पुरा भवचारी, विश्वमोहनी सरस बिहारी, विश्वमोहनी सरस बिहारी। हे गणेश की मां, पत्नियों में श्रेष्ठ, हे करुणा की खान मां, आप भीतर बाहर
कि जानने वाले मेरे मनोरथ को पूरा करना मां, ये जानकी जी निवेदन करती है। देखो, इस मांगने ने हमें प्रभु से दूर कर दिया है मेरे भगवत ने। किस दिन समझा जाए कि हमें प्रेम है प्रभु से, इसका एक मूल अर्थ है। जिस दिन मांगना बंद हो जाएगा मेरे भगवत प्रेमियों, समझो प्रभु से पक्का प्रेम हो जाएगा। प्रभु को चिंता है। आप विचार करके देखिए, जब दांत नहीं तब दूध दियो, और जब दांत दिए तो अन्न दे। काहे को सोच करे मन मूरत, वो जान को देत अजान को देत, सुजान को देत तो वो तो को दे। लेकिन हम और आप भरोसा नहीं करते। बच्चा जन्म लेता है, उसकी व्यवस्था दूध पहले कर देता है। स्तन तो मां के पहले जीवन में होते हैं, लेकिन तब दूध कहां होता है उन स्तनों में? एक कृपा सिर्फ गोविंद की है। और जब दांत आ जाते हैं तो अन्न की व्यवस्था भी करते हैं। इसलिए मांगो, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार। प्रभु देंगे आपकी क्षमता के अनुसार, याद करें। अब मानना है तो क्या मांगना है? राम को मांग ले मेरे प्यारे, तू राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, 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 उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। सिर्फ इनकी शरण में ही सबको, सिर्फ इनकी शरण में ही सबको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा, जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। कितना दो हाथों से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें, कितना दो हाथों से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। इनका दामन पकड़ कर तो देखो, इनका दामन पकड़ कर तो देखो, हुस्न का नजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। खुद तो तेरा समझता है प्यारे, जर्रे जर्रे में है वो समाया, खुद को तन्हा समझता है प्यारे, जर्रे जर्रे में है वो समाया। दुख में आवाज, दुख में आवाज देकर तो देखो, दुख में आवाज देकर तो देखो, कौशल्या का दुलारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे,
राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा। एक भरोसा तू रख अपने अंदर, मैं उसी का हूं और वो है मेरा। एक भरोसा तू रख अपने अंदर, मैं उसी का हूं और वो है मेरा। मैं तो राजी हूं तेरी रजा में, मैं तो राजी हूं तेरी रजा में। फिर देख प्यारा कि प्यारा मिलेगा, राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे। जिंदगी भर सहारा मिलेगा, उम्र भर का नजारा मिलेगा, उम्र भर को सहारा मिलेगा। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। अज गई चरण गई बैले। ये मेरे भगवत प्रेमियों, अगर कहीं कुछ मांगना है तो उस पूरी तजूरी को मांगो ना, पूरी बैंक को मांगो ना। जब चाहो आनंद ही आनंद, टुकड़ों में मांगने से क्या फायदा। पूरा भगवान मांगो और फिर जीवन भर का आनंद प्राप्त, यही बुद्धिमता है। तो मेरे भगवत प्रेमियों, आज जानकी जी ने मां के चरण पकड़ लिए, बैठ गई। मां मेरा ख्याल रखना। मां खुश हुई, और खुश हुई मां तो उनके गले से माला खिसकी और वो सीता जी के गले में डल गई। आज जानकी जी को विश्वास हो गया कि जरूर और जरूर मेरी मनोकामना को मां पूर्ण करेगी। क्यों कि मां के गले में से जो माला खिसकी जानकी जी के गले में आई, इसकी परिणतता का, इसकी सुंदरता का और इसके परिचय का प्रमाण की फिर कोई जरूरत नहीं रह गई। बोल की जानकी मैया की जय। बोलिए श्री राघव सरकार की जय। मन चाहि राचो मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। यही बात गौर आशीष सुन सिय, हर सही हर सियली। तुलसी भवानी पूज पुन मुन, मुदित मन मंदिर चली। यही जान गौर अनुकूल, सियहि हर्षन जाय कही। मंजुल मंगल मूल, भाम अंग फड़कन लगे। श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोल के जानकी मैया की जय।